नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज ये टॉपिक, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM random access memory is the internal memory of the CPU for storing data। तो यह है हमारी जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसकी इंटरनल मेमोरी होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, जिसका यूज किया जाता है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, जिसका यूज किया जाता है प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। तो यह एक रीड राइट मेमोरी होती है, मतलब इसमें हम रीड भी कर सकते हैं इसको, और इसको इसमें राइट भी कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, और ये क्या होती है हमारी विच स्टोर्स द डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। जब तक मशीन हमारी वर्क कर रही है तब तक ये डेटा को स्टोर करेगी। मशीन से क्या मतलब, जैसे कंप्यूटर की बात करें तो जब तक हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है, कंप्यूटर ऑन है, तब तक हमारी रैम वर्क करेगी। एज सुन एज मशीन इज स्विच ऑफ, डेटा इज इरेज्ड। जैसे ही हमारी मशीन स्विच ऑफ हो जाएगी, पावर ऑफ हो जाएगी, कंप्यूटर अगर पावर ऑफ हो जाएगा तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। Access time in RAM is independent of the address, that is each storage location inside the memory is an easy to reach as other location and takes the same amount of time। तो इसमें यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि मान लीजिए कि हमारी रैम है, उसमें कोई डेटा स्टोर है, ठीक है, मल्टीपल डेटा स्टोर है, तो हम किसी भी डेटा को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो उस डेटा में क्या लगेगा, सेम टाइम लगेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एड्रेस। इंडिपेंडेंट ऑफ एड्रेस का क्या मतलब, वो किसी भी एड्रेस पर कोई भी डेटा हो, सभी डेटा के लिए सेम ही टाइम लगेगा हमारी रैम में, अगर रैम से हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो। ठीक है, यहां पर हो गया, द डेटा इन द रैम कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। जो डेटा है हमारा रैम में, उसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई एक लाइन में खड़े हैं कि पहले हम नंबर 1 को एक्सेस कर सकते हैं, फिर नंबर 2 को एक्सेस कर सकते हैं, फिर नंबर 3 को। उस तरीके से नहीं, हम किसी भी समय किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। हम नंबर 5 को भी बुला सकते हैं, पहले नंबर 10 को भी बुला सकते हैं, नंबर 11 को बुला सकते हैं, नंबर 50 को भी बुला सकते हैं। तो सभी के लिए सेम टाइम लगेगा, एक्सेस टाइम सभी के लिए सेम रहेगा, और रैंडमली हम किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। बट ये क्या है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये क्या है, बहुत महंगी है। जो रैम होती है हमारी, वो क्या होती है, महंगी आती है थोड़ी। ठीक है, अब क्या, रैम इज वोलेटाइल। रैम क्या है, वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या मतलब है, दैट इज डेटा स्टोर्ड इन इट लोस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। तो रैम वोलेटाइल होने का मतलब क्या है कि जो डेटा अगर हमने रैम में स्टोर किया तो वो लोस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर। अगर हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया, उसकी पावर ऑफ कर दी तो। और इफ देयर इज पावर फेलियर, या फिर अगर कोई पावर फेलियर हो गया, पीछे से सप्लाई कट हो गई, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा रैम में जो डेटा हमारा। Hence a backup uninterruptible power system UPS is often used with the computers। तो अगर आपने कंप्यूटर्स यूज किए हैं तो आपने देखा होगा कि हम एक यूपीएस यूज करते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो उसका क्या काम होता है, अगर हमारी बिजली चली भी जाती है, हमारी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, पावर फेलियर हो जाता है पीछे से, तो वो यूपीएस है वो हमारा कुछ समय के लिए क्या होगा, हमारे कंप्यूटर को ऑन रखेगा, तो जिससे हमारा जो डेटा है वो इरेज नहीं होगा। क्लियर है बात। रैम इज स्मॉल। रैम क्या होती है, स्मॉल होती, छोटी होती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल साइज एंड इन द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन होल्ड। तो रैम छोटी होती है दोनों ही तरीके से, चाहे उसकी फिजिकल साइज की बात कर ले, उसके आकार की बात कर ले, या फिर अमाउंट ऑफ डेटा की बात कर ले कि वो कितना डेटा को स्टोर कर सकती है। दोनों ही तरीके से जो रैम का साइज होता है वो स्मॉल होता है। अब देख लेते हैं, रैम के दो टाइप होते हैं, रैम इज ऑफ टू टाइप्स। तो जो हमारी रैम होती है वो क्या आती है, टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम एस रैम और डायनामिक रैम डी रैम। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। ये हमारी आपको रैम की पिक्चर दिख रही है, फिगर दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, इसको आप देख सकते हैं। रैम हमारी कुछ इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, तो ये हमारे रैम के बारे में टॉपिक तक संपूर्ण जानकारी थी कि रैम हमारी क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है, उसके टाइप्स की देख लिया हमने। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करते, आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू सो मच अगेन।